हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में विद विवेक में आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखने जा रहे हैं बिहार एसएससी सीजीएल का ये सेट नंबर हमारा मैथ्स का जो होगा प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा क्या होगा, तीसरा होगा। इसको शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, एकदम पूरा पैटर्न पर हमने क्वेश्चन को सेट किया है। ठीक है, आने वाले एग्जाम जो आपका बीएसएससी सीजीएल का जो एग्जाम है, सचिवालय से एग्जाम है, ठीक है, उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए चूंकि उसी को पैटर्न को देखते हुए हमने 25 क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपका एग्जाम में 25 क्वेश्चन नहीं, कम से कम 25 और 30 के बीच में क्वेश्चन रहेगा। आप बताइएगा कमेंट के माध्यम से कि आपको टोटल मार्क्स कितना आ रहा है। ठीक है, एक बार जरूर बताइएगा कमेंट में कि 25 में आपको कितना मार्क्स आ रहा है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हमारा क्या है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका कहता कि √2, 3√3, 4√4 और 6√5 में सबसे अधिकतम मान किसका होगा। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, जो रूट होगा ना उसको पावर में आप चेंज कर दीजिए। ठीक है, जो रूट होगा दोस्तों वो पावर में चेंज कर दीजिए। कितना होगा, 2 का पावर कितना हो गया, 1/2 हो गया। और 3 वाले का कितना हो गया, 3 का पावर 1/, कितना हो गया, 3 हो गया। 4 का हो गया कितना, 1/, आपका 4 हो जाएगा। और 5 वाले का कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। तो अब देखिए ये जो रूट था उसको, रूट को हम क्या किए, आपको रूट को जो भी था उसको पावर में हम चेंज कर दिए, मतलब रूट को हम चेंज कर दिए। ठीक है, पावर के रूप में। अब देखिए कि इसका जो हर होगा उसका एलसीएम लीजिए। 2, 3, 4, 6 का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों आपका। ठीक है, 2, 3, 4, 6 का 12 एलसीएम आएगा। तो 12 से सभी में क्या करिए, गुना कर दीजिए। इसमें भी 12 से गुना कर देंगे, इसमें भी 12 से गुना कर देंगे, इसमें भी। पावर का जो हर होगा ना उसका एलसीएम लेके सभी में गुना करेंगे। इसको काट देंगे, ये 2 पे पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये कितना होगा, 3 पे पावर 4 हो जाएगा दोस्तों। ये 4 पे पावर कितना हो जाएगा आपको, 3 हो जाएगा। और ये 5 पे पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसको यदि हम यहाँ से सॉल्व करते हैं तब क्या आएगा, यहाँ पे देखिएगा ये 2 पे पावर 6 जो होता है कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी कितना हो गया आपको, 64 हो गया। 3 पे पावर 4 कितना हो गया, 3 तिया 9 तिया 27 तिया कितना हो गया आपको, 81 हो जाएगा। ये आपका 64 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो सबसे दोस्तों पहले पूछा है कि सबसे अधिकतम मान, सबसे बड़ा संख्या कौन हो जाएगा आपको, 3 पे पावर 4 वाला कौन सा है आपको, ये हो गया 3√3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। 3√3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया। बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले लिया गया है, तो सही शुद्ध औसत क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि 50 संख्याओं का जो एवरेज है दोस्तों वो कितना दिया हुआ है आपका दिया हुआ 36। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल योग जो होगा हमारे इस 50 संख्या का वो कितना हो जाएगा आपको, 36 गुना 50 हो जाएगा। ठीक है, इसको गुना कर लेते हैं, कितना हो जाएगा आपको, 0 हो जाएगा। 6 पंचे 30 हो गया। ठीक है, 5 तिया 15 3 18 हो गया। तो 1800 हो गया। तो ये गलती वाला योग है, लेकिन बोला कि 48 का स्थान पर हमको 23 ले लिया गया। 48 का स्थान पे क्या ले लिया गया, 23 ले लिया गया। दोनों का आप अंतर ले लीजिए, मतलब घटा दीजिए क्या आता है। तो 8 में से 3 गया, कितना हो गया, 5 हो गया। 4 में 2 गया, 25 हो गया। तो क्या किया कि 48 की जगह 23 ले लिया, मतलब कम लिया। हमको कितना और जोड़ना पड़ेगा, 25। घटाने में यदि माइनस आएगा तो इसमें माइनस करेंगे, यदि प्लस आएगा तो प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आया, प्लस आया। तो सही संख्या हमारा क्या होगा दोस्तों, जो हमारा सही संख्या होगा वो कितना हो जाएगा आपको, 1800 + 25। ठीक है, ये कितना हो गया आपको, 1825 हो गया। तो इस सभी संख्याओं का अब जो एवरेज होगा, सही जो औसत होगा वो कितना होगा, 1825 अब बटे कितना हो जाएगा हमारा, 50 हो जाएगा। क्योंकि 50 संख्या है, आप ऊपर नीचे 2 से गुना कर दीजिए, आपका जल्दी हो जाएगा। ठीक है, नीचे कितना हो जाएगा आपको, 100 हो जाएगा। 5 दूनी 10 हो गया, 2 दूनी 4, ये कितना हो गया, 5 हो गया। 18 दूनी 36 हो गया। आंसर कितना हो गया, 36.5 इसका आंसर हो जाएगा। 36.5 ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कितना होगा। प्रथम 4, ठीक है, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग है ना, तो घनों का योग। ठीक है, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। ठीक है, जो घनों का योग होता है वो कितना होता है, वो होता है दोस्तों n × n+1/2 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, जब प्रथम होल तो मतलब घनों का योग यदि आपको निकालना हो तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब +... n का क्यूब निकालना हो। ठीक है, तो जो आपका प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं जो घनों का योग होता है n × n+1/2 का होल स्क्वायर होता है। n जो होता है यहाँ पे दोस्तों पदों की संख्या होता है। ये क्या होता है दोस्तों, आपको पदों की संख्या होता है। ये हमारा होता है पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म इसको कहा जाता है। तो अब देखिए हमको क्या है, 4 को प्रथम 4 प्राकृतिक संख्या निकालना आपको, मतलब 1 का क्यूब
2 का क्यूब, 3 का क्यूब और 4 का क्यूब। हो सकता है कि इसके अलावा और भी आगे देगा तो आप बना सकते हैं, नहीं तो इसको आप डायरेक्ट भी सॉल्व करके जोड़ के आप ला सकते हैं आंसर, ठीक है। अब चलिए n का जो मान होगा दोस्तों यहाँ पे कितना होगा, 4 होगा। अब इस पे फॉर्मूला पे पुट करेंगे, ठीक है, ये माइनस नहीं है दोस्तों, सिर्फ n है, ठीक है। तो n का मान हो गया 4 इंटू कितना हो गया, 4 1 5 बट्टे 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 दूनी 4 हो गया, 5 दूनी 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा, ठीक है। आंसर कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये कहता है दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 10% है, कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा कितना प्रतिशत हो जाए, आपका 20% हो जाए। अब देखिए पहले जो दूध था, दूध और पानी का जो रेशियो था पहले, अब देखिए दूध और पानी कितना लीटर है दोस्तों, आपको 40 लीटर है, ठीक है। मिश्रण में पानी की मात्रा 10% है। जब ये 10% होगा दोस्तों, ये कितना हो गया हमारा 90 हो गया। बाद में क्या हो गया, ये बाद वाला जो होगा, बाद जो प्रक्रिया हुआ है इसमें दूध और पानी कितना होगा वो देखते हैं। दूध और पानी कितना हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए पानी कितना चाहिए आपको, 20% चाहिए। पानी कितना चाहिए, 20% चाहिए। तो दूध कितना हो जाएगा हमारा, 80 हो जाएगा। दूध हमारा कितना होगा, 80 होगा। बाद वाला बात है, तो जब शुरुआत में दूध और पानी का जो था तो कितना होगा, 90 और 10 लीटर होगा। बाद में कितना होगा, 80 और 20 लीटर होना चाहिए। तो कितना पानी मिला देना चाहिए, तो ध्यान देखिएगा जो कांस्टेंट है उसी को लेके बनाएंगे। अब देखिए टोटल कितना लीटर है आपका, दूध है 40 लीटर है, तो 40 का 90% हो जाएगा, क्योंकि 90% दूध है, ठीक है। 90% हो गया बराबर 40 में कितना लीटर पानी मिला, मान के पानी मिला दिया, तो पानी की मात्रा यहाँ पे दूध की मात्रा कितना होना चाहिए आपको, 80 होना चाहिए। क्योंकि आपका होता क्या है कि दूध की मात्रा जो शुरुआत में था बाद में उतना ही होगा, ठीक है। चेंज जो हो रहा है किसके कारण हो रहा है, आपको चेंज जो हो रहा है दोस्तों वो किसके कारण हो रहा है, पानी कारण हो रहा है। अब यहाँ से देखिए ये 0 आपका परसेंटेज था ना, 80% यहाँ पे होगा, ये 0 कट गया दोस्तों, ठीक है। ये 0 कट गया। अब देखिए ये कितना हो गया, 40 में कितना हो गया, 80 हो गया। ये कितना हो गया आपको 45 हो जाएगा। तो ये हो गया 45 बराबर कितना हो गया, 40 प्लस x हो गया। x का मान कितना हो गया दोस्तों, 5 लीटर आपका पानी मिलाएगा। 5 लीटर पानी मिलाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है दोस्तों, जो कांस्टेंट है, जो चेंजेबल नहीं हो रहा है क्वेश्चन में, उसी को लेकर सॉल्व कीजिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए क्या था कि 40 लीटर पहले क्या था, टोटल मिश्रण था, उसमें से 90% क्या है, दूध है। तो दूध की मात्रा को लेकर बना रहे हैं। अब देखिए हमको उसमें पानी मिला दिया कितना, 40 प्लस x लीटर पानी मिला दिया, ठीक है। ये मिश्रण हो गया, ये भी 40 भी मिश्रण था और ये भी आपका क्या है, मिश्रण ही है। तो जब मिश्रण मिला दिए तो इसमें कितना हो गया, दूध कितना हो गया, 80% हो गया। तो परसेंटेज हुआ, दूध लीटर आपका जितना दूध था उतना ही होगा, लेकिन मिश्रण में जो होगा दूध पानी दोनों मिल गया, इसलिए आपका 80% हो गया। तो इसका में कितना पानी मिलाएगा दोस्तों, 5 लीटर मिलाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता हुआ छोटी से छोटी संख्या जिसे 144, 108 और 72 से विभाजित करने में प्रत्येक स्थिति में कितना बचता है, शेष 3 बचता है। ये एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 144, 108 और 72 का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपको, ये 72 दूनी 144 हो गया। अब देखिए इसमें जो जो करता है उसको काट देना, ठीक है। इसमें जो करता है दोस्तों उसको काट दीजिए, एलसीएम आपको आसानी हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले तो 72 दूनी 144 कट जाएगा। अब ये दोनों का एलसीएम सिर्फ निकाल लेते हैं। ये हो गया 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 5 2 4 8। फिर 2 बार में दीजिए कितना हो गया, 36 दूनी 72 हो गया, 27 दूनी 54 हो गया। फिर 3 से दीजिए 12 3 36 हो गया, 3 9 कितना हो गया, 27 हो गया, ठीक है। 3 से दीजिए 3 4 12 हो गया, 3 3 9 हो गया। अब हमारा जो, अब देखिए इसका एलसीएम कितना हो गया, तो एलसीएम कितना होगा आपको, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36 तिया 108। तो 108 गुना कितना हो गया आपको, 4 हो गया। ये हो गया 8 चौके 32, 432 हो गया एलसीएम। हमारा जो संख्या होगा दोस्तों, प्रत्येक दशम कितना शेष बच रहा है, 3 बच रहा है। 432 में आप जोड़ दीजिए 3 का, तो कितना हो गया, 435 हो जाएगा। 435 ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। 435 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कहते हैं कि 7 पे पावर 13 प्लस 1 को शेषफल ज्ञात कीजिए यदि 6 से विभाजित किया जाए। अब देखिए क्या है कि 7 पे पावर 13 प्लस 1 को किससे भागा देना है दोस्तों, से 6 से देना है। तो रिमाइंडर हमारा कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा, ठीक है। अब दोनों को अलग अलग कर लीजिए। 7 पे पावर बटे 6 हो गया, अब प्लस 1 बटे कितना हो गया, 6 हो गया। इसका शेषफल निकाल लेते हैं। इसका शेषफल निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों का गैप देखिए कितना है, 7 माइनस 6 कितना हो गया, 1। 1 पे पावर कितना हो गया, 13 हो गया। आंसर कितना हो गया, 1 हो गया। और 1 में 6 से भागा देंगे, शेष कितना आएगा, 1 आएगा। 1 1 कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 1000 और 3000 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से पूर्णतः विभाजित हो। तो आप देखिए, जब ऐसा संख्या हो के बीच में पूछा जाए और किसी संख्या से भागा देने के लिए जाए तो दोनों में आप उसी से भागा दे दीजिए आप, ठीक है, दोनों में आप भागा दे दीजिए इसी से 1000, उसके बाद 7 से भागा दे देना है कितने, 3000 में दे देना है, ठीक है। जैसे ही भागा देंगे, अब यहाँ से जो हमारा भागफल आएगा उस पर डिपेंड करेगा। ये हो गया 7, कितना हो गया आपको, 3 हो गया, 7 चौक कितना हो गया, 28 हो गया, शेष कितना बचा, 2, 7 दूनी कितना हो गया, 142 यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे देखिए 7 चौक कितना हो गया, 28 हो गया, 2 हो गया, 7 दूनी कितना हो गया, 14 हो गया, 6 हो गया, 7 या 8 56 हो गया। अब देखिए इसमें क्या करना है कि 428 में 142 को घटा दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 428 में 142 को घटा देंगे, 8 में से देखिए 6 हो गया, ठीक है, 8 हो गया, यहाँ पे आपका कितना बचा, 3 में से 1 गया, कितना हो गया, 286। 286 ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। कहता है कि निम्नलिखित में भिन्न को आरोही क्रम में दर्शाना है। आरोही क्रम मतलब अवरोही क्रम, सॉरी, ठीक है। इसको क्या करता है कि घटते क्रम में इसको दिखाना, अवरोही मतलब होता है घटते क्रम, डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाना है। तो सबसे पहले क्या थे दोस्तों, आपको 11 बटे कितना हो गया, 13 हो गया, 16 बटे कितना हो गया आपको, 17 हो गया, 6 बटे कितना हो गया, 7 हो गया, 5 बटे कितना हो गया, 6 हो गया। अब इसको क्या करना है दोस्तों कि जैसे ही आपका आया है इसको एक बड़ा छोटा संख्या पहले ज्ञात करेंगे। तो क्या कीजिए, दोनों का गैप देखिए कितना है, 11 13 का गैप कितना है, 2 है, 2 से 11 में भगा दीजिए, कितना हो गया आपको, 5.5, मतलब 5 हो गया। ये दोनों का गैप कितना हो गया, 1 से भागा देंगे 16 बार में, 16 बार में लगेगा। 6 और 7 का अंतर लिखिए कितना हो गया, 1 हो गया, 1 से भागा देंगे 6 बार में लगेगा। 5 और 6 का अंतर कितना हो गया, 1 से भागा देंगे कितना हो गया आपको, 5 हो गया। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब सबसे पहले बड़ा संख्या लिखेंगे। तो अब देखिए इसमें ऊपर में सबसे बड़ा संख्या कौन है, 16 है, तो 16 बटे 17 पहले हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कौन हो जाएगा, 16 के बाद आपका 6 बटे 7 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कौन हो जाएगा आपको, 11 बटे 13 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, 5 बटे 6 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये क्या हो गया, आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। 16 बटे 17 ऑप्शन नंबर आपका कहाँ पे है, 11 बटे 13, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 5 है और उनका एलसीएम 750 है। यदि एक संख्या 125 और दूसरी संख्या कितनी होगी। देखिए होता क्या कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है, आपको एलसीएम इंटू एलसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या होता है, ठीक है। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है, क्या होता है, पहली संख्या गुना क्या होता है आपको, दूसरी संख्या होता है। एलसीएम मेरे पास कितना दिया आपको, 750 दिया हुआ है, एचसीएफ 5 दिया हुआ, तो एक संख्या मेरा कितना 125 है। आपको दूसरा संख्या पूछा है कितना होगा, तो दूसरा संख्या देखिए कितना हो जाएगा आपका, इसको काटेंगे 25 पंचे 800, 25 दिया कितना हो गया, 75 हो गया, 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है विकास अपने वेतन का 80% खर्च करता है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिए क्या है, खर्च करता है ना, खर्च कितना किया दोस्तों, वो खर्च किया आपको 80%। 80% खर्च किया तो बचत कितना हुआ होगा इसका, 20% हुआ होगा। तो आय कितना हो गया होगा, 100% हो गया। अब देखिए दोनों को जोड़ के ये बुलाता है, इसको यदि हम रेशियो में करेंगे तो ये कितना हो गया, 20 चौक 80, 20 चौक 80 हो जाएगा। ये कितना हो गया आपको, 20 पंचे 100 हो जाएगा। यदि इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 20%, 80%, 20%, 100% हो गया। अब आगे जो क्वेश्चन बोला है वो देखिए क्या बोल रहा है आपको, कहता है कि वेतन में 25% का वृद्धि किया, तो वृद्धि किया तो 25 से इसमें गुना कर दीजिए। 25% वृद्धि हुई है, उसके बीआई में कितना हो गया, 15% की वृद्धि हुई, ठीक है। बीआई मतलब होता है आपको खर्च का क्या हो गया आपको, इसमें भी 15% किया, ये कितना किया, 15% किया है। उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि कितना होगा, मान के चलिए x% का वृद्धि हुआ होगा। ये कितना हो गया, 15 चौके 60 हो गया, ये हो गया x हो गया बराबर 125 हो गया। x का मान कितना हो जाएगा आपको, 125 में 60 को घटा दीजिए, ठीक है। कितना हो जाएगा आपको, 5 हो जाएगा, 5 हो गया, 6 हो गया, 65% आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपको, डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है यदि ए का वेतन बी के वेतन 20% कम है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक होगा, 20 का 25 हो जाएगा, ठीक है। तो ये टेबल है, एक टेबल यदि आप याद है आपको, ठीक है। 9.1/11 से स्टार्ट होगा, आपको 33.3 पे आपको यदि याद है उतना तक 50% तक, बीच में जो भी आपका टेबल होगा वो याद है तो ये क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर भी हम इसको बना देते हैं। देखिए क्या बोला आपको, कहता है कि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, तो ये 100 होगा दोस्तों, ये कितना हो जाएगा आपको, 80 हो जाएगा।
बीच का गैप कितना हो गया, 20 हो गया। अब देखिए बोला है कि ये तो कम है, ये ज़्यादा है, 20 मान रुपया में ज़्यादा होगा। तो आपको जब प्रतिशत पूछा जाए, देखिए इधर से इधर आने हैं तो 100 से तुलना करेंगे, और इधर इधर जाने किससे, 80 से तुलना करेंगे। जिससे तुलना किया जाए तो उसको नीचे लिखेंगे, 80 हो जाएगा, और गुना कितना हो जाएगा आपको, 100 हो जाएगा प्रतिशत में बदलने के लिए, और प्रतिशत यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, ये कितना कटेगा, 20 चौका 80, 25 चौका 100, 25% आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि 2600 रुपये की राशि, ठीक है, को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया था कि पहले भाग 5 वर्ष के लिए 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज और 6 वर्ष के लिए 9% प्रतिवर्ष पर दूसरे भाग के ब्याज के समान है। 10% भाग का बंटवारा कितना होगा। अब देखिए 2600 रुपये को क्या किया कि दो भाग में बांटा है। एक का मान के लिए मूलधन आपका मान के लिए P1 x है, दूसरा का जो मूलधन होगा हमारा P2 वो कितना हो गया आपको 2600 माइनस x होगा। जब जो चीज का बंटवारा किया जाता है तो ऐसे बंटवारा होगा, क्योंकि एक x होगा तो ऑटोमेटिक इसमें घटा देंगे तो दूसरा पार्ट निकल जाएगा। क्योंकि दोनों का ब्याज बोला है कि आपको बराबर है, दोनों का ब्याज क्या है आपको बराबर है, दोनों का ब्याज आपस में क्या है समान है। तो पहले का जो मूलधन होगा कितना हो गया x हो गया। उसके बाद रेट आपको दिया गया है कि 5 वर्ष के लिए 10%, 10 बटे कितना हो गया, ये पहला का ब्याज हो गया। दूसरे का जो हमारा ब्याज होगा वो कितना हो गया 2600 माइनस x होगा इंटू 6 वर्ष के लिए और 9% है, नीचे कितना हो गया आपको 100 हो गया। अब यहां से इसको कैलकुलेट करना है, ये तो कट गया आपका, ये तो कट गया आपका। ठीक है, अब देखिए क्या कटेगा आपका, ये हो गया आपको 5 दूनी 10 हो गया, 3 तिया कितना हो गया आपको 9 हो गया, ये 3 दूनी 6 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया 25x हो गया, ये 25x हो गया बराबर। अब देखिए कितना हो गया 9 तिया 27x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपको 27x हो जाएगा। ठीक है, 27x हो जाएगा, 9 तिया 27x हो जाएगा। आप 27 को 26 से गुना करेंगे, 27 को यदि हम 26 से गुना करते हैं कितना हो गया 6 से 42 हो गया, हासिल हो गया 4, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14। ठीक है, 26 4 कितना हो गया 30 हो गया, हासिल हो गया 3, 2 दूनी 4 3 7, 2 दूनी 4 3 कितना हो गया 7, 702। ठीक है, ये 702 हो गया, 00 हो गया आपको। आप 27 को इधर लेते आएंगे कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपको 7 5 12 52x हो जाएगा, बराबर कितना हो गया आपको 702 00 हो गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से अब इसको क्या करेंगे, इसको आप क्या कीजिए काट दीजिए। ठीक है, ये कट जाएगा आपको 13 चौके 52, 13 पच्चे 65, 13 चौके 13 पच्चे 65 हो गया, 65 उधर 5, 13 चौके 52। ठीक है, ये हो गया आपको, इसको काट देंगे कितना हो गया 4 का 4, 4 तिया 12, 4 पंचे 20, 1350। ठीक है, 1350 हो गया आपका आंसर। x का मान जो आ गया दोस्तों कितना आ गया हमारा 1350 हो गया, x का मान कितना आ गया 1350 हो गया। तो पूछा कि 10% भाग पर बांटा गया, भाग कितना होगा 10% वाला जो होगा, तो ये ही है ना 10% वाला, तो आंसर कितना हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, 1350 रुपये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8 वर्ष में दोगुना हो जाता है, कितने वर्ष में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ के एक साधारण ब्याज 8 वर्ष में दोगुना हो जाता है। जो गुणात्मक रिलेशन होता है ना, तो उसको क्या कीजिए कि 8 वर्ष में दोगुना हो जाता है, कितने वर्ष में वो 4 गुना हो जाएगा। दोस्तों गुणात्मक रिलेशन को आप देखिए सामने सामने लिखिए। ठीक है, अब 2 पे हम क्या रखेंगे दोस्तों कि पावर क्या रखेंगे 4 हो जाएगा, 2 रखना होगा। ये जो पावर है ना दोस्तों, इस पावर को समय से गुना कर देंगे। समय कितना 8 है, 8 दूनी कितना हो गया आपको 16 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। 16 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में कितना हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 100 मीटर लंबी एक ट्रेन 64 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही ट्रेन की विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहे एक व्यक्ति को पार करने में लिया गया समय कितना होगा। अब देखिए दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बराबर आपको 4 गुना समय होता है। ठीक है, आपको भी पता है 4 गुना समय होता है। जो दूरी होता है ट्रेन की लंबाई ही दूरी होता है, तो ट्रेन की लंबाई कितना आपको 100 मीटर है, 100 मीटर है। और विपरीत दिशा में जाता है, यदि विपरीत दिशा में यदि जाएगा तो ट्रेन की चाल क्या होता है जुड़ता है। तो 64 प्लस 8 कितना हो गया 72 किलोमीटर पर आवर, 5/18 से भागा देंगे, मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। क्योंकि ये मीटर में, ये किलोमीटर पर आवर में था, इस 5/18 से गुना कर दिए, किस में चेंज हो गया मीटर पर सेकंड में हो गया, और समय निकलेगा आपको टी बराबर सेकंड में निकलेगा। ठीक है, ये 18 चौके कितना हो गया 72 हो गया, 5 चौके 20 पंचे कितना हो गया 100 हो गया, 5 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये आपका रूट जब ऐसा दिया हो तो पीछे से सवाल को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इस 16 का वर्गमूल पहले निकाले, कितना हो गया 4, 4 इसमें जोड़ दीजिए, 12 4 16, फिर 16 का वर्गमूल कितना हो गया 4 इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो गया 225, 225 का वर्गमूल कितना आएगा 15, 15 इसमें जोड़ दीजिए, कितना आएगा 25, 25 का वर्गमूल निकाल दीजिए दोस्तों, 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या बोला है कि 0.6 है, 0.6 0.6 मतलब ये क्या हो गया आपको, ए मान लीजिए इसको ए क्यूब हो गया, ये इसको बी क्यूब हो गया दोस्तों, ठीक है। ये हो गया आपको ए स्क्वायर और ये हो गया आपको बी स्क्वायर। इसका मतलब बीच में क्या हो गया, ए बी होना चाहिए, आपका ए बी होगा, ठीक है। ए ही होगा चूंकि 6 से 42 होता है। अब देखिए क्या आ गया कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बट्टे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो गया। आपको पता है कि ए क्यूब बी क्यूब बराबर कितना होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। और नीचे कितना हो गया आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या हो गया आपको, ए बी हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये दोनों तो कट गया, ये दोनों कट गया, क्या बचा, ए प्लस बी बचा। तो ए का मान कितना आपको 0.6 है, बी का मान कितना 0.7 है। दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया आपको 7 6 13 हो गया, 1.3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि वस्तु को 12% के लाभ पे बेचा गया था, यदि उसे 33 रुपये अधिक में बेचा जाता तो लाभ 14% होता, वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। अब सीपी को 100 मान लीजिए, ठीक है, मान के लिए सीपी 100 हो गया तो 12% लाभ पे हुआ, तो 12% लाभ हो गया। यहाँ से एसपी कितना हो जाएगा हमारा 112 हो जाएगा, ठीक है, 112 हो गया। उसके बाद क्या बोला है कि उसको बाद में क्या 14% लाभ पे बेचा है, ठीक है, 14% लाभ पे बेचा है। इसका मतलब ये जो हमारा SP2 होगा वो कितना हो जाएगा हमारा 114 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 114 हो जाएगा। अब सीपी को कुछ भी मान लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 100 माने तब भी आएगा, एक्स माने तब भी आएगा, 200 500 600 मानेंगे तब भी आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। 14% लाभ पे बेचा, तो चूंकि क्रय मूल्य जब 100 है, एक बार बेचा आपको कितना पे 12% लाभ पे बेचा, एक बार कितना बेचा आपको 14% लाभ पे बेचा है। तो दोनों एसपी देखिए कितना हो गया 112 114। तो यहां से देखिए कि 2 रुपया अधिक में बेचता है, ठीक है, क्या हो गया आपको 2 रुपया अधिक में बेचता है, कितना सीपी पे आपको, जब सीपी आपका 100 हो, 1 रुपया अधिक में बेचेगा, कितना हो गया 100 बटे कितना हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या दिया है कि 33 रुपया अधिक है, 33 रुपया क्या आपको अधिक है, 33 रुपया अधिक है, तो तब कितना अधिक में बेचेगा, ये कितना हो गया आपको 100 बटे 2 कितना हो गया आपको 33 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो गया 50 बार में कट गया, चलिए इसको गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 0 हो गया, 5 या 15 5 या 1 16, 1650 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। आप देख लीजिए एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आपको आने वाला है, जो भी एग्जाम आपका सीजीएल का जो सचिवालय सहायक का आ रहा है होगा एग्जाम, आपको ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए कहता है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है और फिर भी 20% का लाभ अर्जित करता है, यदि उसका अंकित मूल्य एमआरपी आपका कितना है दोस्तों, एमआरपी यदि आपको 800 रुपया है तो एमआरपी का रिलेशन दोस्तों डिस्काउंट से होता है। तो डिस्काउंट मेरा कितना दिया हुआ, 10% डिस्काउंट दिया है और इसका रिलेशन एसपी यहाँ से निकल जाएगा। तो एसपी मेरा कितना हो जाएगा 800 गुना कितना हो गया 90 बटे 100 हो जाएगा। ये 0 काट दिए 9 8 72 720 हो जाएगा। जब हमको एसपी पता चल गया, यदि प्रॉफिट यहाँ पे पता है, हमको प्रॉफिट 20% पता है तो सीपी नहीं निकलेगा, यहाँ से हम सीपी निकाल लेंगे इसका। तो सीपी कितना हो जाएगा आपको 720 गुना 100 बट लाभ कितना है दोस्तों आपका 20% लाभ है 120 बर्छा का 72 हो गया। 600 रुपया इसका आंसर नहीं हो जाएगा, 600 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 12 पुरुष या 18 महिला एक खेत को 14 दिन में काट सकता है, तो 8 पुरुष और 6 महिला उसे खेत को कितना दिन में काटेगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या बोला आपको 12 पुरुष, तो 12 पुरुष को एम ले लीजिए, कितना दिन में काटता है 14 दिन में। या तो क्या बोला कि 18 वोमेन कितना दिन में काटता आपको 14 दिन में, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पूछा आपको कि 8 पुरुष और 6 महिला उस काम को कितना दिन में करेगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ से एम और डब्ल्यू का रेशियो ले लीजिए। तो अब देखिए 14 14 कर जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 12 एम और कितना हो गया 18 डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। 12 एम और कितना हो गया 18 डब्ल्यू हो गया, ये 6 एम हो जाएगा,
ये 9 हो जाएगा, 9W हो जाएगा, इसको एक बार काटें 2 और ये 3, ठीक है। तो M का मान कितना हो गया दोस्तों, 3 हो गया, और W का मान कितना हो गया हमारा, 2 हो गया, ठीक है। यहाँ से MW का रेशियो निकाल लेंगे, ये दोनों को निकाल के अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। ये कितना हो गया 18W, W का मान 2 हो गया, गुना 14 हो गया। M का मान कितना हो गया 3 हो गया, 8 गुना 3 प्लस 6 गुना कितना हो गया आपको 2 हो गया, इंटू क्या हो गया वाट हो गया, ठीक है। दिन निकालना है, दिन निकाल लेंगे, इसको गुना नहीं करना है, रहने देंगे। 8 गुना 18 गुना 2 गुना 14 हो गया, ये 8 तिया 24 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, कितना हो गया आपको 36 हो गया, गुना वाट हो गया। ये 18 दूनी 36 हो गया, ये 2 2 कट गया, वाट का मान कितना निकल गया 14 दिन। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है एक पाइप किसी हौज को 12 घंटे में भर सकता तथा एक अन्य पाइप हौज को खाली कर सकता 18 घंटे में। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया तो हौज को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो भरने वाला का जो क्षमता होगा 1/12 होगा, खाली करने का क्षमता कितना होगा 1/18 होगा। दोनों को जोड़ दीजिए, तो दोनों को जोड़ेंगे 1/18 माइनस 1/18 हो गया, ये कितना हो गया एलसीएम आएगा आपको 36, 12 तिया 36, 18 दूनी 36, 1/36, ये पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब ये भरेगा। इसको पलट देंगे तो कितना हो गया 36 घंटा आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यदि आपको नेगेटिव आता तो खाली करता, पॉजिटिव आ रहा तो क्या आ रहा है आपको टंकी को भर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता किसी समचतुर्भुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है, यदि इसमें एक विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। अब देखिए एक समचतुर्भुज है दोस्तों, एक समचतुर्भुज के सब प्रत्येक भुजा क्या होता है आपको बराबर होता है, प्रत्येक भुजा क्या होता है आपको बराबर होता है। यदि परिमाप 100 है, परिमाप क्या होता है 4a बराबर कितना हो गया आपको 100, तो 25 हो जाएगा, ठीक है। ये भी 25 हो जाएगा, ये भी 25 होगा, ये भी 25 होगा, ये भी कितना होगा 25 होगा। लेकिन इसमें क्या बोला है कि यदि इसमें से एक विकर्ण की लंबाई 14 हो, एक विकर्ण की लंबाई 14 मतलब पूरा का पूरा कितना हो गया 14 होगा, तो ये कितना होगा 7 होगा, ये भी कितना होगा 7 होगा। आपको टेबलेट नंबर यदि याद है देख लीजिए क्या क्या होता है 3 4 5, 5 12 13, 8 15 17, 7 24 25, 20 21 29। ये होता क्या है कि इसका जो विकर्ण है दोस्तों ये 90 डिग्री पे क्रॉस करता है, ये 90 डिग्री पे यदि क्रॉस करेगा तो ये तो विकर्ण होगा, तो यदि विकर्ण होगा तो ये वाला फुल आपको यहाँ पे पुट कर दीजिएगा तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा। ये दोस्तों आपका 25 हो गया, तो ये जो होगा ये कितना होगा एक 7 हो गया, एक कितना हो जाएगा आपको 24 हो जाएगा। 7 24 25 वाला है ये, देखिए समकोण त्रिभुज का है ये क्या होता है, ये होता है या तो पी या बी, ये पी या बी होता है, ये एच होता है आपको, ठीक है। पी या बी में चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये 3 होगा तो ये 4 होगा, ये 4 होगा तो ये 3 हो सकता है, ठीक है। अब देखिए ये 7 था, ये पूरा का पूरा कितना हो गया 14 हो गया, ये 24 था, ये भी कितना होगा आपको 24 होगा। मतलब ये वाला विकर्ण कितना हो गया आपको, जो दूसरा विकर्ण होगा दोस्तों कितना हो गया आपको 48 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका कि 16 पे पावर कितना है दोस्तों आपको 7 बटे कितना आपको 4 है। ये घटांक करने का क्वेश्चन है, तो 16 को कितना में तोड़ेंगे कि आपका ये पावर कट जाएगा। हम 16 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 4, ठीक है। 2 पे पावर 4 होल पावर कितना हो गया 7 बटे 4 होता है। कोष्ट का मतलब होता है गुना होता है, गुना का मतलब हो गया ये दोनों कट गया, ये कितना बचेगा आपको 2 पे पावर 7 हो गया। 2 पे पावर 7 कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा, ठीक है। 128 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। 2 पे पावर 7 मतलब 128 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि ए अनुपात बी बराबर 5:7 है और बी अनुपात सी बराबर 6:11 है, तो ए बी सी का मान कितना होगा दोस्तों, यही पूछा है ना। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना होगा। अब देखिए पहले क्या कीजिए सामने सामने गुना कर दीजिए, तो कितना हो गया 6 पंचे 30 हो गया, फिर क्रॉस गुना कर दीजिएगा कितना हो गया आपको 6 7 42 हो गया, फिर सामने सामने गुना कर दीजिएगा कितना हो गया 11 7 कितना हो गया आपको 77 हो गया। 30 42 77 ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि विक्की तथा सुम्मी की आयु का अनुपात 2:3 है। 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15 हो जाता है। सुम्मी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब देखिए 2 अनुपात कितना आपको 3 है, इसको रेशियो हटा देंगे दोस्तों, ये कितना हो गया 2x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा 3x हो जाएगा। तो क्या हो गया दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं 2x बटे कितना हो गया 3x हो गया। 12 वर्ष बाद दोनों में 12 से गुना कर दीजिए, जोड़ दीजिए। ये जब 12 वर्ष बाद हो गया तो रेशियो कितना हो गया 11/15 हो गया। अब दोनों को क्रॉस गुना करेंगे कितना हो गया 15 दूना 30x हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा आपको 15 दूना 30 हो गया,
18 180 हो जाएगा, 11 या 33 से x हो जाएगा। अब उधर कितना हो जाएगा, 2 का 2 132 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा आपको, 3x हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपको, 3x हो जाएगा। अब 180 में से 132 को घटाना है, तो कितना हो जाएगा आपको, 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 7 में से 4 कितना हो गया, 3 4 हो गया, 48 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, 48 16 होता है, कितना हो गया, 48 हो गया। तो क्या पूछा है कि सुमी की वर्तमान आयु क्या होगी, तो सुमी का वर्तमान आयु कितना हो गया आपको, 3 गुना 16 कर देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा आपको, 48 वर्ष हो जाएगा इसका आंसर। 48 वर्ष ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 3 के प्रथम 10 अपवर्तों का औसत कितना होगा। तो 3 का अपवर्त का मतलब क्या होता है, पहाड़ा ही होता है, पहाड़ा होता है। ठीक है, पहाड़ा होता है। इसका मतलब गुणज भी होता है दोस्तों, इसका गुणज होता है। ठीक है, अब देखिए 3 के प्रथम 10 अपवर्त, 3 का प्रथम 10 मतलब 3 का पहाड़ा, 3 का 3 3 दूनी 6 10 10 10 दिया, कितना हो गया, 30 हो गया। इसका एवरेज पूछा है ना, तो एवरेज पूछता है फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म जोड़ के 2 से भगा दे दीजिए। 3 + 30 बट्टे कितना हो गया आपको, 2 हो गया। कितना हो गया, 33/2 हो गया। 16.5 आपका आंसर हो जाएगा। 16.5 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों हम अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।